हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार पुलिस में नई वैकेंसी आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11/11/2020 के डेट में ये नोटिफिकेशन आई है कि सिलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेबल्स इन बिहार पुलिस। तो आइए इस पर जानते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई हैं, कौन कौन सी शर्तें इस बार रखी गई हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप क्लियर पढ़ सकते हैं केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। और फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं उन सबको मैं आपको पढ़ करके सुना दूंगा। बस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है 5/2020 है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा जो आवेदन की तिथि है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा टोटल पोस्ट कितना है, 8,415 पोस्ट है। आवेदन की जो तिथि है वो 13/11/2020 से, यानी कि 13 नवंबर 2020 से शुरू होगी। और आखिरी तिथि जो होगी वो आखिरी तिथि होगी 14/12/2020 को, यानी कि 14 दिसंबर 2020 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आगे देखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट्स इसमें जो बातें बताई गई हैं मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। पारा नंबर 5 में देखिएगा कि जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी एवं बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थियों को इच्छित इकाइयों के लिए अपनी प्राथमिकता देने का अवसर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। आप पहले नंबर पर कौन सा पोस्ट चाहते हैं, दूसरे नंबर पर कौन सा पोस्ट चाहते हैं, तो इसी तरह से आपको प्रेफरेंस देना होगा। और नीचे देखिएगा लिखा हुआ है कि नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधा क्रम के अनुसार इनके द्वारा दी गई आपका जो प्राथमिकता है उस पर विचार किया जाएगा। क्लियर है, आपको पोस्ट प्रेफरेंस देने होंगे। उसके बाद 6ठा नंबर में देखिए कि आवेदनों के संग्रहण के उपरांत समर्पित आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र वैध पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि आपका जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आपका जो फॉर्म शुद्ध होगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, सब कुछ सही होगा, तो आपका जो है लिखित परीक्षा ली जाएगी। 7 नंबर पारा में देखिएगा कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। यानी कि आपका जो इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो इंटरमीडिएट यानी कि इंटर लेवल का चाहिए या फिर उसका समकक्ष चाहिए। क्लियर है। और इसमें जो एग्ज़ाम होंगे ना वो इंटर लेवल के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद लिखित परीक्षा देखिए 100 अंक का होगा और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 अंक का होगा। टोटल 2 घंटे में 100 प्रश्न भी दिए रहेंगे और ये जो एग्ज़ाम होगा OMR सीट पर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिएगा 8 नंबर में लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि हर हाल में 100 क्वेश्चन में से, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो आपको 30% यानी कि 30 नंबर हर हाल में लाना ही होगा, तभी आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप 30 नंबर ला देंगे और क्वालिफाई हो जाएंगे, ये भी नहीं है, कट ऑफ निकाला जाता है। तो मिनिमम 30% रिक्वायर्ड है। आगे देखिएगा पारा नंबर 9 में देखिएगा कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना जो होगा, शारीरिक दक्षता के लिए 5 गुना जो है अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाएंगे। क्लियर है, कितने होगा, 5 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा फिजिकल एग्जाम के लिए। आगे देखिएगा लिखा हुआ है 10 नंबर पारा में कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। आपका जो ये लिखित परीक्षा होगा जिसमें अभी हम लोगों ने बात किया कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 प्रश्न दिए जाएंगे, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ये जो पेपर होगा ये आपका इस पर मेरिट नहीं बनेगा। ये जो होगा सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा ताकि आप फिजिकल में प्रवेश कर जाएं। और आपका जो मेरिट बनेगा फ्रेंड्स वो फिजिकल के आधार पर बनेगा। फिजिकल भी 100 नंबर का होता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। क्लियर है, समझ गए। अब देखिएगा इसमें वही बातें लिखी गई है कि सिपाही पद की नियुक्ति हेतु देखिएगा यहाँ से चयन हेतु अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन, अभी मैंने बताया कि फिजिकल के आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा
3 स्पर्धाओं यथा दौड़, देखिए दौड़ है, ऊंची कूद है और गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे आइए 12 नंबर में देखिए कि आवेदन हेतु आपका जो पात्रता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि इंटर या फिर समकक्ष होना चाहिए। चाहे यहाँ पर और भी दिया हुआ है, आवेदन देखिएगा कि मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अथवा आचार्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक जो होगा योग्यता वो अनिवार्य है। उसके बाद देखिएगा आपका जो ये योग्यता होनी चाहिए वो कब तक का होनी चाहिए, तो 1/8/2020 तक मान्य होगा। क्लियर है? उसके बाद का नहीं, उससे पहले या फिर 1/8/2020 तक होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उम्र सीमा भी 1/8/2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के आधार पर होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ जो है कोटिवार बताया गया है। सामान्य वर्ग के लिए पुरुष या महिलाओं की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरे नंबर में देखिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 27 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कोटि के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष है। 5 नंबर में देखिएगा कि सभी जो आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्षों की छूट दी जाएगी उसमें। 6 नंबर में देखिए अभ्यर्थियों की उम्र की जो गणना है मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। मैट्रिक में आपके जो सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है उसी के आधार पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है काउंट किया जाएगा। आगे देखिएगा अब यहाँ शारीरिक दक्षता हमने अभी बताया कि टोटल 100 अंक का होगा। क्लियर है? तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चाहिए। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक जो है दे नहीं है, इसके लिए कोई अंक आपको नहीं मिलने वाला है, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। इसमें जो बताया गया कि इतनी हाइट चाहिए, इतना सीना चाहिए आपका और इतना वजन होना चाहिए, इस पर कोई अंक नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इसको पार नहीं करते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए ऊंचाई है, यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट कि जो सामान्य वर्ग के हैं यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनको 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। उसके बाद सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। आगे देखिएगा सीना बताया गया है सिर्फ पुरुषों के लिए यह है, महिलाओं के लिए नहीं है। जो सामान्य कैटेगरी के हैं या पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनको फुलाए, कितना फुला करके 81 सेंटीमीटर, बिना फुलाए माफ़ कीजिएगा, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो हैं बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा चौथे नंबर पर कि भारतीय मूल के गोरखा के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर, ये न्यूनतम बताया गया है। क्लियर है? उसके बाद देखिए महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। वजन जो है सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनका वेट जो होना चाहिए कम से कम 48 किलो होना चाहिए मिनिमम। नियुक्ति की प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया कि पहला चरण होगा, इसमें क्या होना है कि टोटल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 प्रश्न होगा और 100 नंबर का होगा। ठीक है फ्रेंड्स? उसके बाद 30% आपको लाना अनिवार्य होगा और 5 गुना कैंडिडेट जो हैं ये क्वालिफाई होंगे फिजिकल के लिए। उसके बाद आगे देखिएगा आपका जो पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है, ये सिलेबस बताया गया कि जो 2019 वाली जो वैकेंसी आई थी 2/2019 उसमें जो सिलेबस दिया गया था वही सिलेबस आपका रहेगा जो पिछले वर्ष रहा था। मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा। तो सब कुछ हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा ये जो फिजिकल का है इसके बारे में जानते हैं। देखिए फिजिकल में मैंने बताया था कि 100 अंक का होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या होना है,
दौड़ होना है तो पहले हम दौड़ के बारे में बात करते हैं। दौड़ में आपका अधिकतम 50 अंक का है, दौड़ जो है 50 नंबर का है। इसमें क्या है कि जो सभी वर्ग के पुरुष हैं उनको 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में अधिकतम समय आपको दिया जाएगा। 5 मिनट से जो कम में दौड़ेंगे उनको 50 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक में जो दौड़ जाएंगे ये 1.6 किलोमीटर उनको 40 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड तक जो दौड़ेंगे उनको 30 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक जो दौड़ेंगे उनको 20 अंक दिया जाएगा। और 6 मिनट से जो अधिक समय लेंगे उनको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। उसी प्रकार महिलाओं के लिए है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा 4 मिनट से कम में 50 अंक, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक में कितना 40। और महिलाओं के लिए कितना दौड़ना है 1 किलोमीटर दौड़ना है। 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकेंड तक में 30 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट तक 20 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट से अधिक समय लेने पर जो है उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ जाती हैं महिलाओं के लिए हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन मेरिट तो इसी पे बनना है ना, तो कोशिश करना है कि आपको 4 मिनट से कम में दौड़ने का प्रयास करना है। उसी प्रकार पुरुषों को भी कोशिश करना है कि 5 मिनट से कम में वो दौड़ जाएं ताकि उनको पूरा का पूरा मार्क्स मिले। उसके बाद गोला फेंक में देखिएगा, गोला फेंक में 25 अंक है, तो अब 75 अंक हो गए। 50 दौड़ और 25 गोला फेंक। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा और न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। कम से कम आपको 16 फीट से जो कम फेंकेंगे वे डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। आगे देखिए बताया गया कि 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिया जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि 17 फीट से और 18 फीट तक आप फेंक देते हैं तो आपको 13 अंक। 18 से 19 फेंकते हैं तो आपको 17 अंक। 19 फीट से ज़्यादा एवं 20 फीट तक फेंकते हैं तो 20 अंक। और 20 फीट से अगर ज़्यादा आप फेंक देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 25 अंक मिल जाएंगे। आगे पढ़िए, आगे लिखा हुआ है कि 16 फीट से अगर कम फेंकिएगा तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार महिलाओं के लिए जो 12 पाउंड का गोला होगा और 12 फीट उनको न्यूनतम फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक फेंकने पर 9 अंक मिलेंगे। 13 फीट से ज़्यादा एवं 14 फीट तक फेंकने पर 13 अंक मिलेंगे। 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट तक फेंकने पर 17 अंक मिलेंगे। 15 फीट से ज़्यादा एवं 16 फीट तक फेंकने पर 21 अंक मिलेंगे। और 16 फीट से ज़्यादा फेंक देने पर टोटल 25 अंक यानी कि फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 12 फीट से अगर कम फेंकिएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। उसी प्रकार ऊंची कूद में बताया गया है, ऊंची कूद जो है 25 अंक का होगा। तो 50 दौड़ था, 25 गोला फेंक था और 25 ऊंची कूद है। तो 50, 25, 75 और 25 100 हो गए ये पूरे। 4 फीट कूदना है मिनिमम, ठीक है फ्रेंड्स, ये पुरुषों के लिए है। और 4 फीट कूदने पर आपको 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक, 4 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक और 5 फीट अगर कूद जाते हैं तो आपको टोटल 25 अंक दे दिए जाएंगे। 4 फीट से कम कूदिएगा पुरुष अभ्यर्थी तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। उसी प्रकार महिलाओं के लिए भी है। महिलाओं के लिए 3 फीट न्यूनतम है। 3 फीट कूदने पर आपको 13 अंक मिलेंगे। 3 फीट 4 इंच कूदने पर 17 अंक। 3 फीट 8 इंच कूदने पर 21 अंक। और अगर 4 फीट कूद जाइएगा तो टोटल 25 अंक आपको मिल जाएंगे। 3 फीट से कम कूदिएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने फिजिकल के बारे में भी चर्चा कर लिया। और मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो मैंने आपको बताया था कि आपको जो फिजिकल होगा उसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। आप अगर कोशिश कीजिएगा कि सब में आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे टोटल वैकेंसी बताई गई है कि जनरल के लिए कितना है 3489 पोस्ट है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको 842 इसमें सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 1307 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 82 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1470 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 980 है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 245 है। टोटल 8415 पोस्ट हैं। तो फ्रेंड्स सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आरक्षण भी दिया जाएगा, यहाँ आरक्षण की भी बातें सब कुछ बताई गई हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है, जैसे है आरक्षण आपको मिलेगा। उसके बाद गृह रक्षकों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं के लिए भी प्रावधान है। बिहार राज्य के जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हैं उनके लिए भी प्रावधान है। और बिहार राज्य के वामपंथी हिंसा से जो प्रभावित जिले के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर बता दिया है। कट ऑफ भी होगा तो आपका जो ये डेट ऑफ बर्थ होगा उसी के आधार पर जो डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा उसी के आधार पर जो कट ऑफ होगा वो आपको निर्धारित किया जाएगा 1 अगस्त 2020 तक। तो फ्रेंड्स आई होप कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में दे करके बताइएगा। हाँ, और थोड़ा सा मैं यहाँ जान लीजिए कि आवेदन की जो तिथि है वो 13/11 से होगी। और आखिरी तिथि कब है? आखिरी तिथि 14 दिसंबर तक है।
और आपको आवेदन शुल्क जो बाकी कमज़ोर वर्ग के हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, उसके बाद सामान्य जो है उनको 450 रुपये लगेंगे, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 112 रुपये आपके आवेदन फ़ी लगेंगे। ये आवेदन फ़ी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, चाहे किसी भी, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, इन सब का प्रयोग करके, डेबिट कार्ड का प्रयोग करके आप इसके जो है भुगतान कर सकते हैं। तो